हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा का एग्जाम होने वाला है संस्कृत का, उसके लिए हम एक पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं। वो आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए भी, संस्कृत का जो पहला प्रश्न आने वाला है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, कजल मलिनम धूमे मुचती। अब यहाँ पर जो गहरी स्याही से किया हुआ वर्ड है, शब्द है, इसका आपको अर्थ बताना है या इसकी जगह क्या कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। इसमें ख ऑप्शन आपका राइट होगा, तेजती। तदा वेला अप्य वेला श्यात है, यहाँ पर वेला है, इसका के लिए क्या भी घ ऑप्शन आपका राइट होगा। भ्रातरवा वामा सहोद्रियो, यहाँ सहोद्रियो के लिए क्या भी सहोद्रो। धुर वोडू सैन है शोक्ति, अब यहाँ वोडू के लिए क्या भी वहनाए। प्रभुदय अतिथि चोर संख्याए तमन्य धावत है, यहाँ पर 5 नंबर में देखो भी, यहाँ पर जागृत ऑप्शन आपका राइट होगा। इसका अर्थ है वो क्या भी जागृत है। पिता इच्छति पुत्राय, पिता है पुत्र को हमेशा दताती, वह ऑप्शन राइट होगा। वैसे मैं संस्कृत का अध्यापक नहीं हूं, फिर भी आपकी हेल्प के लिए मैं आपको यहाँ पर एक पेपर प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो सकता है इसमें से आपके बहुत से प्रश्न पुटअप हों। 7 नंबर प्रश्न देखो भी, नारायणम प्रथम शत्रु कै, जो नर है उसका प्रथम शत्रु कौन है? क्रोध है, क्रोध है। कै धन अत्र अश्विन समुचित संधि पद किम, संधि पद करना आपको, संधि करनी है इसकी, ख ऑप्शन राइट होगा, पौत्र। सरिस्थ अश्विन पदे कै समास है, सरिस्थ में समास बताना है आपको, तो इसमें आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास है। मार्गे गहन कानने सा एक व्याग्रम ददर्श अत्र एकांकित पदों प्रयुक्त विभक्ति बतानी है आपको, इसमें सप्तमी विभक्ति है। कौन सी भी? सप्तमी। पर्यावरण से महत्व कहने जानती, पर्यावरण का महत्व कहना जानती, अरेखाकित पदे प्रत्यय बताना है आपका महत्व में। महत्व में प्रत्यय कौन सा है भी? त्वम प्रत्यय है, तो यहाँ पर ख ऑप्शन राइट होगा आपका, गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, अपय उपकर्ष युक्त शब्द कै नास्ति, अप उपसर्ग लगा हुआ शब्द कौन सा नहीं है? अपेक्षा है, अपव्यय, अवगुण, अवगुण नहीं है, इसमें गए ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। आगे देखो भी, दोनों प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कोष्ठ के प्रदत्त प्रकृति प्रत्ययाभ्याम पद निर्माण वाक्यम पूरित है। आपको प्रत्यय जोड़कर वाक्य को पूर्ण करना है। बालक लिखित है, पठ प्लस में स्त्री है, तो इसमें क्या होगा अभी? पठन होगा। क्या होगा अभी? पठन होगा। और 2 नंबर देखो भी, सर्वत्र पूज्यते बुद्धिमतुम, तो इसमें आएगा विद्वान। विद्वान है सर्वत्र पूज्यते, विद्वान लोग होते हैं वो सभी जगह पूजे जाते हैं, विद्वान है। खैर देखो इसमें क्या दिया गया अभी, निम्नलिखित कोष्ठ के प्रदत्त अव्यय पदम निर्माण वाक्य पूरित है। अव्यय पद का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूर्ण करना है। ज्ञाने न सुखम, ज्ञाने विना न सुखम, विना आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? विना न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। अहम स्व ब्रह्मणाय गमिष्यामि, यहाँ पर स्व आएगा, ठीक है। गया देखो भी, निम्नलिखित कोष्ठ के प्रदत्त शब्द से समुचित रूप निर्माय रिक्त स्थान पूर्यत है। यहाँ पर भार्या बुद्धिमती आश्रित है, किसकी भार्या बुद्धिमान थी? पत्नी। तो राज सिंह थी, तो यहाँ लिखोगे राज सिंह से, राज सिंह से भार्या बुद्धिमती आश्रित है। व्यायाम में करते हुए बलशारद, तो यहाँ पर आपको इसका रूप बदलकर यहाँ पर लिखना है। आगे देखो भी, 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, अधोलिखित अपठित गंध्या से पठित्वा एतद्धारिताना प्रश्नानाम उत्तराणी तथा निर्देश लिखित है। आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है और नीचे इसके प्रश्न है, उनका आंसर आपको इसी के अंदर लिखना है। ये एक आपने एक वृद्ध किसान और 4 उसके बेटों की कहानी आपने पढ़ी होगी, उससे संबंधित है। देखो भी यहाँ पर क्या दिया गया, कस्मिचित ग्राम में एक वृद्ध कृषक अवस्थित है। किसी एक ग्राम में एक वृद्ध किसान रहता था। सह परिश्रमी, वह परिश्रमी था, दूरदर्शी था, सरल स्वभाव आश्रित है, सरल स्वभाव का था। तस्य चत्वार पुत्र आसन, उसके 4 पुत्र थे। परम ते आलसा भवन, परंतु वो आलसी थे।
ते कृषि कार्य पितु सहयोग ने अक्रवन, वो पिता का कृषि कार्य में बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते थे। न च तेसा कृत कार्य रुचित आसित है, नहीं उनको किसी कार्य में रुचि थी। आगे देखो भी, अस्मात करणात वृद्ध पुरुष चिंतित वान है, इसके कारण क्या है, वृद्ध आदमी है, किसान है, वो चिंतित रहता था। मरणासनावसरे वृद्ध कृषक स्वपुत्रा ने अक्तेन अतः, जब वह मरणासन में था, मरने वाला था, तब उसने अपने पुत्रों को बुलाया। मम क्षेत्र सु गुप्तम धनम वर्तते, हमारे जो खेत हैं उनमें गुप्त धन छिपा हुआ है। मम मरणांतरण क्षेत्राने कृत्वा सुगुप्तम धनम प्राप्त्युता, आप मेरे मरने के बाद में क्षेत्र की खुदाई करना और जो गुप्त धन है उसको निकाल लेना। पुत्र इतते सुत्रुआ प्रासीदेन, पुत्रों ने ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। निज पितु मृत्यु पश्चात निज क्षेत्रान आकर्षण, और उनकी पिता की मृत्यु के बाद में वो खेतों में गए। परम सगुप्तम धनम न लब्धते, और खेतों को खुदाई की तो वहां उनको कोई धन नहीं मिला। ते निराशा सजाता, वो निराश हो गए। अंते निज मातु प्रेरणाए, उनसे ते निज क्षेत्र सु वाजिनी अपवन, और क्या भी अच्छी वर्षा होने के कारण उन्होंने खेतों में क्या बिजाई की। परिणाम स्वरूप है पर्वतम धनम आवते तस्य विक्रय ते समृद्धा धनिन से सजाता, और उनको क्या हुआ, अभी बहुत धन, मतलब अनाज पैदा हुआ, धन्य धान पैदा हुआ, और वो क्या हो गए, भी धनवान हो गए। अतः चैते स्वापितु सुगुप्त धन से रहस्यम अबोधन, उनको उसे गुप्त धन का रहस्य का पता चला। अस्य गंधा से समुचित शीर्षक लिखित है, आपको इसका समुचित शीर्षक लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसका एक वर्ध्य कृषक, चतुवार पुत्र च, एक वृद्ध किसान और 4 पुत्र, इस प्रकार बना के लिख सकते हो। और दोनों प्रश्न दिए गए, एक पद ने उत्तर है, आपको एक पद में उत्तर देना है। वृद्ध कृषक पुत्र अवस्था, एक वृद्ध किसान है, वो कहाँ रहता था, अभी गांव में रहता था। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, भी पहली लाइन इसका क्या है, भी आंसर है, आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। देखिए भी, कश्मीर सीधे ग्राम में एक वृद्ध किसके औसत, ये लाइन लिखनी है आपको यहाँ पर। खै देखो भी, कृषक से कति पुत्रासन, कितने पुत्र थे उसके, भी चतवारी पुत्र यहाँ पर दिया हुआ है, ये लाइन आपको लिखनी है यहाँ पर। तस्य चतवार पुत्र आसन है। के कस्मित पितु सहयोग अक्रुवन, वो किस में पिता का सहयोग नहीं करते थे, तो आप बताएंगे खेती में सहयोग नहीं करते। ते कृषि कार्य पितु सहयोग अक्रुवन, ये लाइन लिखनी है आपको इसका आंसर। अते ते स्वापितु कस्य रहस्य अबोधनम, उनको क्या रहस्य मिला, भी ये लाइन लिखनी है आपको अंत में। च स्वपितु सुगुप्त धनस्य रहस्यम अबोधनम। आगे 3 में देखो, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। वृद्ध कृषक कीदृश्य आसित है, तो जो वृद्ध कृषक था वो कैसा स्वभाव था उसका, भी आपको ये बताना है यहाँ पर कि स परिश्रमी दूरदर्शी सरल स्वभाव आसित है। और दूसरा प्रश्न इसमें, कृषि के पुत्र की दृश्य, और किसान के बेटे कैसे थे, भी तो यहाँ पर आप बताओगे पुत्र आसन आलसा बोन, वो क्या थे, भी आलसी थे। और आगे कृषि के पुत्र निज मातु प्रेरणा किम उक्रमन, उनको स्वयं से क्या प्रेरणा मिली, भी तो आप लिखेंगे अंत निज मातु प्रेरणा ते निज क्षेत्र सु वाजिनी अपवन, ये लाइन लिखनी है आपको इसमें। 4 नंबर प्रश्न देखो भी, अनुच्छेद धारिता भाषिका कार्यम, ये आपको इसका कृत मदम लिखना है, क्रिया पद से लिखना है, इसका विशेषण पद लिखना है, इसमें सर्वनाम लिखना है आपको, इसमें विलोम शब्द लिखना है इसका। और 4 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित है पद से संधि विच्छेद करना है। 96 का संधि विच्छेद क्या है, स्यात प्लस में नेव है, साथ में संधि का नाम भी बताना है, नामापी, तो ये व्यंजन संधि है। एक में कौन सी भी, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1+1 सवर व्यंजन वर्ती संधि है इसमें। अधोलिखित पदयो संधि कृत्वा संधे नमामि लिखित, नमापी लिखित है, संधि करने इसकी, और उसका नाम भी बताना है आपको। जैसे यहाँ पर देखो भी, इति आत्मा नाम है, इति आत्मा नाम यण संधि है। रक्त च अस्त में, इसको लिखोगे रक्त स्त में,
अधोलिखित पदयो विग्रह कृत्वा समास नमापि लिखित है। आपको समास विग्रह भी करना है और नाम भी लिखना है। सैमलम मल सहितम अव्ययभावी समास। सरिस्ते शरीर प्लस में स्ते तत्पुरुष समास। अधोलिखित पदयो उपसर्ग शब्द है पृथक पृथक कृत्वा। इसमें उपसर्ग निकालना है आपको। निर्धन में निर प्लस में धन निर उपसर्ग है। प्रबुद्ध में प्र प्लस में बुद्ध प्र उपसर्ग है। और मंजुष्य प्रदेते अवय पदे रिक्त स्थानम पुरित्वा लिखित है। जीवन दुर्वम अस्ति अत्र व्यायाम कर्तव्य, तो यहाँ पर आएगा सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। अधोलिखित संख्यावाची शब्दों संस्कृत में लिखना है। ये सब गिनती है, आप याद रखना। संख्यावाची ये जो शब्द आएंगे इनको लिखना होगा आपको संस्कृत में। मोस्ट याद कर लेना 100 तक। 25 को लिखेंगे पंचविंशति। 186 को लिखेंगे एक सतह पंचविंशत्युत्तरम। अधोलिखित वाक्य ने रेखांकित पदानाम प्रश्न निर्माण करना है आपको। मयूरुष्य नृत्य प्रकृति आराधना। प्रकृति की जगह क्या लिखोगे भी आप, यहाँ पर कस्य लिखोगे। क्या लिखोगे? कस्य आराधना। मयूरुष्य नृत्यम कस्य आराधना। पुत्र दृष्टम से प्रशिष्ट है, इसका प्रश्न बनाओगे। स कस्य कृते प्रशिष्ट है। माला मालाकार तोय तरो पुष्टि करोति। यहाँ पर तोय की जगह लिखोगे भी कस्मात है। क्या लिखोगे? कस्मात है। और 11 नंबर प्रश्न देखो भी, यहाँ पर दिया गया एक श्लोक दिया गया है। आलस्य ही मनुष्य नाम सरिस्ते महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य का महान शत्रु है। नस्तुध्यम सुमतो बंधु कृत्वा नवसिद्धति। इसका आपको अनुवाद करना है और आपकी स्वयं की पाठ्य पुस्तक से आपको क्या करना है भी 2 श्लोक लिखने हैं। ये आप जरूर याद करके जाना। आपके 4 नंबर के आएंगे वैसे, यहाँ पर 2 के दिखाए गए, हो सकता है 2 के आए। यहाँ पर देखो भी संस्कृत भाषा में भावार्थ लिखना है। इसका 2 अथवा में मिलेगा आपको, 2 लाइनें मिलेंगी। अधोलिखित गंधा से प्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद कृत है। ये 2 आपको गंध्यास मिलेंगे, इनमें से आपको एक का हिंदी अनुवाद करना है। और यहाँ पर एक पद्य भाग मिलेगा, 2 आएंगे, 2 में से आपको क्या करना भी हिंदी अनुवाद करना है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर क्या है भी एक नाट्य है, इसकी क्या करना है भी हिंदी अनुवाद इसका करना है आपको। इसके अथवा में 2 आएंगे, 2 आएंगे सभी में, एक ये रहा। और यहाँ पर अधोलिखित पंच शब्देशु केचन त्रिणा शब्दाना प्रयोग कृत्वा संस्कृत वाक्य निर्माण। ये 5 शब्द दिए गए, इनका प्रयोग करते हुए आपको संस्कृत में 5 वाक्य बनाने हैं। लव का सूर्यास्त ज्ञानम विद्यालयम जलम। या फिर यहाँ पर क्या है भी एक कहानी दी गई है, इसको आपको क्रमबद्ध करना है। मुस्क परिश्रमेण जालम अकृतांत एक दय जाले बद्ध है। इसको क्रमबद्ध करना है। पहले कौन सी लाइन है, 2 नंबर पर ये लाइन है, इस प्रकार। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं अभी आप जयपुर में पढ़ रहे हो 10वीं क्लास में, और छात्र सुरेश नाम आपका स्व विद्यालय से प्रधानाध्यापक है। भातृ विवाह उपस्तंतु दिन दिव्य अवकाश। आपके भाई की शादी है तो 2 दिन के अवकाश की आपको एप्लीकेशन लिखनी है। और 18 नंबर प्रश्न अथवा क्या है अभी एक पत्र लिखना है आपको वार्षिक उत्सव के लिए। यहाँ पर जो दिए हुए वर्णन प्रिय मित्र राजेंद्र नमस्ते। ठीक है, इस प्रकार। और 19 नंबर प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना है अभी ये जो शब्द दिए गए हैं ब्रैकेट के अंदर, इनका प्रयोग करते हुए इनकी पूर्ति करनी है, डायलॉग जो भी है। ठीक है। अस्माकम जीवने वृक्षणम उपयोगिता। वृक्षों के महत्व पर आपको एक लेख लिखना है। इनमें इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो आप। और यहाँ पर क्या है अभी निम्नलिखित प्रश्नानम उत्तराणी संस्कृत माध्यम लिखित है। संस्कृत भाषा में इनका क्या लिखना है अभी प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको, इस प्रकार आएगा। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कर सकते हो। और अधोलिखित हिंदी भाषा में सब जो वाक्य दिए गए इनको संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। ठीक है। और यहाँ पर भू धातु लट लकार से मध्यम पुरुष के न वचन रूप लिखते। भू धातु का लट लकार में मध्यम पुरुष का वो वचन लिखना है। पितृ शब्द से पंचमी एक वचन रूप लिखतम। ठीक है, धन्यवाद।